बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, हरी भरी घास थी और साफ सुथरी नदी बहती थी। जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरन, खरगोश, बंदर, हाथी, भालू और कई तरह के पक्षी। उसी जंगल में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। वह खुद को जंगल का राजा मानता था और सभी जानवरों को डराता था। शेर रोज जंगल में घूमता और जोर जोर से दहाड़ता, मैं हूँ जंगल का असली राजा, जो मेरे सामने आएगा उसे मैं खा जाऊंगा। सब जानवर उसे जंगल का राजा कहते थे और उससे बहुत डरते थे। शेर दहाड़ता, उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती थी। छोटे छोटे जानवर डरकर अपनी अपनी जगह छिप जाते थे। लेकिन शेर में एक बुरी आदत थी। वह बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि जंगल में उससे ज्यादा ताकतवर और समझदार कोई नहीं है। वह अपने घमंड में इतना चूर था कि किसी की बात सुनना भी पसंद नहीं करता था। जब भी कोई जानवर उससे डरकर भागता, तो वह और जोर से हंसता और कहता, देखा, मुझसे बड़ा ना कोई ताकतवर है, ना कोई समझदार। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सिर्फ ताकत से ही सब कुछ नहीं होता। असली जीत तो समझदारी और चालाकी से होती है। एक दिन ऐसा हुआ कि शेर को कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिला। 3 दिन बीत गए थे और शेर को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। भूख से उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह जंगल में इधर उधर घूम रहा था और बड़बड़ा रहा था, आज अगर कोई जानवर मुझे मिल गया तो मैं उसे तुरंत पकड़ लूंगा। भूख के कारण उसकी चाल तेज हो गई थी और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चालाक और समझदार थी। लोमड़ी हमेशा सोच समझकर काम करती थी और अपनी बुद्धि से हर मुसीबत से बच जाती थी। उस दिन लोमड़ी जंगल में खाना ढूंढ रही थी। वह धीरे धीरे झाड़ियों के बीच चल रही थी। तभी अचानक सामने से शेर निकल आया। लोमड़ी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि शेर बहुत भूखा है और आज वह उसे ही शिकार बनाना चाहता है। शेर ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, लोमड़ी, आज तुम मेरे सामने आ ही गई। मैं बहुत भूखा हूँ और आज तुम मेरा खाना बनोगी। लोमड़ी डर तो गई, लेकिन उसने तुरंत अपने दिमाग से काम लिया। वह सोचने लगी, अगर मैं डर गई तो शेर मुझे तुरंत खा जाएगा। मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी। लोमड़ी ने शांत आवाज में कहा, महाराज, आप जंगल के सबसे ताकतवर राजा हैं। आप चाहें तो मुझे खा सकते हैं। शेर ने घमंड से गर्दन ऊंची कर ली। लोमड़ी आगे बोली, लेकिन अगर आप मुझे खा लेंगे तो आपको सिर्फ एक छोटा सा भोजन मिलेगा, जबकि जंगल में
अभी अभी एक बहुत बड़ा हाथी मर गया है। शेर की आंखें चमक उठी। वह बोला, क्या सच में? कहाँ है वह हाथी? लोमड़ी बोली, वह जंगल के अंदर दलदल के पास पड़ा है। इतना बड़ा है कि आप कई दिनों तक आराम से खा सकते हैं। लोमड़ी शेर को लेकर जंगल के अंदर जाने लगी। रास्ता बहुत कठिन था। कहीं कांटे थे, कहीं कीचड़ था, कहीं बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। शेर बार बार पूछता, लोमड़ी, हाथी कहाँ है? अभी कितना दूर है? लोमड़ी मुस्कुराते हुए हर बार एक ही जवाब देती, बस महाराज, थोड़ा सा और आगे, हाथी बहुत पास है। बस मेरे पीछे पीछे चलते रहिए। शेर के मुंह में पानी आ रहा था। वह सोच रहा था, आज तो बड़ा शिकार मिलेगा। मैं उस हाथी को खाकर सबको दिखा दूंगा कि मैं ही जंगल का सबसे ताकतवर राजा हूँ। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक जगह पहुंचे जहां जमीन बहुत गीली और नरम थी। लोमड़ी बोली, महाराज, हाथी इसी रास्ते में पड़ा है, आप आगे बढ़िए। शेर जल्दी जल्दी आगे बढ़ा क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, उसका पैर दलदल में फंस गया। शेर ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जितना वह छटपटाता, उतना ही दलदल उसे नीचे खींचने लगता। अब शेर घबरा गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा, लोमड़ी, मुझे बाहर निकालो। लोमड़ी थोड़ी दूर खड़ी सब देख रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, महाराज, ताकत हमेशा काम नहीं आती, कभी कभी समझदारी भी जरूरी होती है। शेर को अब समझ आ गया कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बना दिया है। शेर की दहाड़ सुनकर जंगल के कई जानवर वहां आ गए। हाथी, हिरण, बंदर और खरगोश सब वहां पहुंच गए। हाथी ने अपनी लंबी सूंड से शेर को पकड़कर धीरे धीरे दलदल से बाहर निकाल लिया। शेर पूरी तरह थक चुका था। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लोमड़ी से कहा, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। उस दिन के बाद शेर ने कभी किसी जानवर को बेवजह परेशान नहीं किया। जंगल में फिर से शांति आ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड हमेशा इंसान या जानवर को मुसीबत में डाल देता है। समझदारी और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है।